है, तो अब इन्हें अपनी संख्या बढ़ानी है। तो वास्तव में प्रवीण मिश्रा जी, आपके अंदर का जो ब्राह्मणवाद है ना, वो एज इट इज है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका ब्राह्मणवाद है कहाँ पे। आप जो ये डर आपके अंदर जो महसूस हो रहा है ना कि इस्लाम हमें खत्म कर देगा, वास्तव में ये इसलिए आपके अंदर डर पैदा हो रहा है क्योंकि आप ना उस ब्राह्मणवाद को पकड़े हुए हो। जब ब्राह्मणवाद आप छोड़ दोगे ना तो ये डर खत्म हो जाएगा। फिर आप पता है क्या करोगे, हम लोगों की तरह आप हो जाओगे, इस्लाम को भी उतना ही क्रिटिसाइज करोगे जितना कि ब्राह्मणिकल सिस्टम को करोगे, जितना कि ईसाई को करोगे। सबको इक्वल में आप लेकर चलोगे। अभी आपके अंदर का ब्राह्मणवाद सिर्फ ये एक स्वार्थ देख रहा है कि हमारा ब्राह्मणवाद बचा रहे, इसके लिए शूद्रों से थोड़ा सा ना जात पात को डायलूट कर दिया जाए, थोड़ा सा शूद्रों को कह दिया जाए कि भाई तुम भी हिंदू हो, चलो हम भी हिंदू हैं, आ जाओ बेटा, चलो मुस्लिम से लड़ो, तुम लोग फाइट करो मेरे लिए। तो आप जो बंदर बिल्ली की जो लड़ाई है ना, और उसमें जो बैठ के आप खाने वाले, वो आप काम सोच रहे हो, इसलिए सर आपके अंदर आप इस तरह ये की भावना सोचो आ ना रही है। कि हिंदू धर्म ने अगर जातिवाद नहीं दिया होता तो इस्लाम आ पाता क्या? हाँ, यहाँ इंडिया कभी नहीं आ आता। पाता क्या? पीट जो के बार इस्लाम, भगा दिए रहते ना। हाँ हाँ, अगर किसी को ये शूद्र नहीं बनाया होता, अंत्यज नहीं बनाया होता, ये नौबत ही नहीं आनी थी। कभी नौबत ही नहीं आती। भारत में तो आज सब इक्वल होते हैं। आपने तो ये खड़ा कर हाँ, दिया है कि ब्राह्मणवाद, इसीलिए ये अच्छा प्रॉब्लम है, अब इसीलिए आपको अच्छा, जाति ये पत डायलूट संतोष करने की पांडे जी बात हो भी रही आ है। जाए भाई, थोड़ा सा मैं लिंक यहाँ अच्छा, पे तो चैट में दे दे रहा हूँ। मैं नहीं, हाँ अभी हाँ, आपने जो बुला लीजिए, कहा उनको उस बुला बारे में लीजिए। मैं कुछ कह दूं। हाँ हाँ, कह लीजिए, कह लीजिए। हाँ, साइंस जी, जैसे आपने अभी अभी मुझे टोटली एक अलग उसमें कटघरे में खड़ा कर नहीं, दिया मैं ले जाके। नहीं, कटघरे में नहीं, नहीं, मैंने वो पूरा थीम बता दिया जिसको आप समझ ही नहीं हाँ, पा वो रहे थीम हैं। आपने जो जो, बताया, वो नहीं, जो मैं चीज तो दिख समझ रहा रही हूँ, है, लेकिन आप गलत समझ रहे नहीं हैं। चलिए, नहीं आपको नहीं, दिख मैं रहा है। गलत नहीं समझ अच्छा, रहा एक बात हूँ। बताइएगा, मैं एक बात पूरी बताइए, थीम एक को बात सामने बता रखा दीजिए। हूँ। हाँ, तो ठीक है, मुझे एक चीज बता दीजिए कि हम्म। वहाँ जैसे अभी कश्मीर में मारे हैं एक वो चाट बनाने वाले, बेचने वाले कोई मारे, क्या वो भी ब्राह्मण था? अरे, उससे तो ज्यादा ब्राह्मणों ने मार दिए हैं ये एससी एसटी को। उससे तो ज्यादा अरे, इनने मार जो दिए हैं। मैं तो देखता सुनिए हूँ कि घोड़ी सुनिए, चढ़ने पर ही मारने लगते हैं। मैं तो चलो ये मैं देखता ना हूँ कि सर अरे किसी धर्म का वैसे ना तरफदारी नहीं अरे, करता भाई। देखो मैं इस्लाम को भी वैसे ही चश्मे से देखता हूँ। मिश्रा जी, कभी आपने जम्मू में जो मैसेकर हुआ था 1947 में, सुना है क्या उसके बारे में आज तक? हाँ, जो पूरे हिंदू मारे गए थे वहां पे। हाँ हाँ, ना ना ना, आरएसएस ने मुसलमानों को मारा था वहां पे। यही तो बात है ये ना सर, कब हुआ? आप ना अपने वाले जितने चीजें हैं ना सोर्स वो भूल जाते हैं। छुपा देते हैं उसको, हाँ, नाम ही नहीं, नहीं और लेते। पिछले आप एक तो साल में ऐसे मुझ कितने पे इल्जाम कश्मीरी लगा मरे रहे हैं। हैं? अभी आपको चार वहां हम्म। पे हिंदू, चलो मैं तो किसी की भी हत्या को गलत मानता हूँ भाई, नहीं होना चाहिए, सही में गलत बात है। एक साल में वहां कई कश्मीरी भी तो मर गए, उसके लिए तो मैंने किसी को आंसू बहाते नहीं देखा। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत को तो क्या है ना सर, सिर्फ कश्मीर चाहिए, कश्मीरी थोड़ी ना चाहिए। वहां से जो लाखों हिंदुओं को मार के और उनके हम्म। घर की लेडीजों के साथ जो अत्याचार किया गया है, हाँ। वो नहीं नहीं, एक मिनट, उससे भी। प्रवीण मिश्रा, अच्छा, प्रवीण जो मिश्रा, लेडीजों अभी की ना बात मत सर कीजिए। त्रिपुरा में जो लेडीजों हुआ की उसके लिए भी आपने कुछ जो, बोलो ना सर। हाँ, आप लोगों हाँ, ने जो लेडीजों पे अत्याचार किया है ना, उतना पूरा कोई नहीं किया है। आप दूसरे पे मत चाहिए, पहले अपना घर देखिए। प्रवीण मिश्रा, आपको ये शर्म आनी चाहिए, जो अच्छा लेडीजों की सर। आप अच्छा, जो अत्याचार आप लेडीज और के कर, साथ में आप अत्याचार करे सर, जो स्त्री के साथ में अत्याचार करे, वो आदमी बुरा होता है ना, दुराचारी होता है कि ये नहीं? बहुत बुरा होता है, बहुत हाँ, बुरा तो तो फिर होता है। राम राम ने किया तो था। सर गर्भवती स्त्री राम को से जो तो बड़ा। घर से निकाला ना सर, इतना दुराचार का हम्म। काम है वो तो। यानी गर्भवती स्त्री को भाई बताओ। हाँ, और बिना और पैसे उसको तो दिए आपको, कुछ किए, बस धक्के मार के भाई कि बाप, और इतना भी हिम्मत नहीं यार मर्यादा पुरुषोत्तम में कि छोटे अच्छा, भाई को बोले कि जा छोड़ के आ जा भाई। अरे सुनिए, रे रे, और बहुत जैसे दुराचार का काम साइंस था। जी, थैंक आपने यू जो यार कहा प्रवीण था, देखिए मिश्रा जी, आप प्रवीण, तो ना आप बहुत अच्छे प्रवीण आदमी सुनिए हैं तो। सर। देखिए, आपने जैसा बताया कि आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहे हैं, तो आपको दो हाँ, महीने पहले की वो खबर भी मालूम होनी चाहिए जब जहां ब्राह्मण और कुछ क्षत्रिय दबंगों ने एक महिला को न्यूड करके पूरे गांव में घुमाया था, सिर्फ वो दलित किस जगह पे? जाति की थी इस वजह से। मध्य प्रदेश की खबर ये। कई मध्य जगह, प्रदेश में बहुत जगह कहाँ ये की खबरें खबर है? आई हैं। अरे, अब देवदासियों की खबरें हैं, ये तो रोज आते रहती हैं, इस तरह की खबरें रोज आती रहती हैं। सर अभी ये अभी ना हाल ही फिलहाल की कश्मीर है में जो ये। कश्मीर में जो हिंदू स्त्रियों को मार के निकाला गया, ये बताया ना, वो बेचारी हाथरस की हम्म। हमारी लड़की सर, बेचारी। हाँ, हाँ हाँ हाँ, शेड्यूल उसको कास्ट थी चढ़ा करके दिया। उसको रेप किया गया। फिर उसके बाद में हम्म। इतनी भी शर्म नहीं सर कि पेट्रोल डाल के पुलिस वाले रात में जाके आग लगा के आ गए, घर वालों को नहीं बताए।
मिश्रा जी थोड़ा वहां बोलो ना प्लीज। यार मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं। हाँ, ये मैं तो अपने पूरे मन में देश में बिल्कुल इस और बात अपने की खबर थी आसपास में सर। देखिए देखिए प्रवीण मिश्रा जी, पहले एक चीज आप समझिए कि जो बात आप मुसलमानों के लिए कह रहे हैं ना, तो एक जो शुरू में बात आई थी कि हम लोगों को पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। आपको खतरा मुस्लिम से नहीं है, क्योंकि आप सत्ता पर ना आप ही बैठे हुए हो। आप सारे पोस्ट को जांच कर लो, सारे मंत्रिमंडल देख लो, सेना से लेकर आप जो है जितना पोस्ट है, हायर अथॉरिटी है, सब जगह जाकर देख लो, एजुकेशन सेंटर देख लो, हर जगह आप बैठे हो, आपको उतनी डरने की जरूरत नहीं है। पता है डर आपको क्या लग रहा है? आपको डर सिर्फ इस बात का लग रहा है ना कि आपको जो है वोट लेना है अदर पब्लिक से। अदर पब्लिक का आपको सपोर्ट चाहिए कि ये हिंदू के खाके में आ अब जाए आपने और मुझे आप नेता बना दिया। हाँ, नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक नेता वाले ही बात कर रहे हो। आपको किस चीज का डर है? आपको मुसलमान आके मार रहा है? आप नेताओं वाले ही बात नहीं कर नहीं, रहे हो कि मुझे ना चलिए शूद्रों चलिए, से कोई बात सपोर्ट नहीं। इसलिए चाहिए क्योंकि मुस्लिम से आपको डर लग रहा है। आपका जो पूरा थीम था ना वो देखिए यही था। नहीं सुनिए, देखिए, आप नहीं, जातिवाद आपने भी नहीं आपने खत्म मेरी करना थीम को चाहते थे। बहुत। आपका जो थीम था वो ये था कि आप जो है जातिवाद को दूसरे ढंग से खत्म करना चाहते थे। वो बात करते करते आप इस बात पर आए कि आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया, क्योंकि आप एक मुस्लिम के देखने लगे और बहुत सारे मुस्लिमों के बारे में आपने सुना। फिर आपको ये पता चला कि आपकी पीढ़ी और वो खत्म कर देंगे, तो आपको नहीं, डर उनसे जातिवाद कतई खत्म नहीं नहीं है। करना चाहते हैं सर, जातिवाद को हाँ ये शिथिल नहीं, करना ये चाहते हैं। मुस्लिम, हाँ वो उसको सिर्फ उसको बरकरार रखना चाहते हैं, थोड़ा हाँ, सा डाइल्यूट करना चाहते हैं, नहीं थोड़ा सा थोड़ा सा डाइल्यूट बस कर क्या है दें। ना, अच्छा जो जो हाँ बेड़ियां है ना वो ताकि ढीली हो जाए बस हाँ थोड़ी। हाँ हाँ, नहीं वो भी इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो डाइल्यूशन के कारण जो एससी एसटी ओबीसी हैं वो इनके समर्थन में आ जाए और इनके हाँ, ब्राह्मण धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम से लड़े। मुस्लिमों ये को इनकी थीम मारें, है। लड़े नहीं हाँ सर, मारे, मारें, हाँ काटें मारे, उनको कीड़े मारे मकोड़े काटे। जैसे। अच्छा, लेकिन तो मुझे प्रवीण इतना मिश्रा, और बता दीजिए। त्रिपुरा में तो हुआ ना। इतना और बता दीजिए। हाँ हाँ, नहीं, मुझे इतना और हम्म बता दीजिए। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा सोचना हम्म, अलग चल रहा था। लेकिन जैसे जिस तरह नहीं से आप बता नहीं रहे हैं उस तरह से नहीं, मैंने, आप विश्वास माने ना माने, मैंने उस तरह से नहीं सोचा था। देखिए ठीक है। प्रवीण मिश्रा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वैसा नहीं सोचते हैं। पता है क्यों नहीं सोचते हैं? पर आप तो ये सोच रहे हैं कि हाँ स्त्री के प्रति जो गलत काम करता है या स्त्री के प्रति जो उसको कुछ गलत शोषण करता है वो गलत है, ये तो मानते हैं। लेकिन राम पर जब यही बात आ रही है तो आप नहीं मान रहे हैं। तो ये इससे आप में ना थोड़ा क्यों सा नहीं मान आपके रहा अंदर हूँ? एक क्यों नहीं हाँ, मान रहा हूँ? का सुनिए मेरी बात, अच्छा, आप क्यों नहीं ये मान मान रहा रहे हूँ हो उसका कि राम कारण ने ही गलत बता किया दीजिए। था? नहीं नहीं नहीं, पहले आप आप मेरी बात पूरी हाँ, सुन लीजिए। क्यों नहीं मान रहा हूँ मैं? अच्छा आपके क्यों पास नहीं मान उसका रहा हूँ, उसकी बहाना पूरी है बात। या जस्टिफिकेशन नहीं, खोज लिया है बहाना नहीं, आपने? कारण बताइए। है। सर मैं यहाँ हम्म ये कहना हम्म चाहूंगा, एक्चुअली क्या है कि ये वही खबरें देखते हैं जो इनके फेवर वाली हों। अभी मैंने सर फेवर वाली साइंस है। जर्नी सर आपको आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया है न्यूज़पेपर का आपके व्हाट्सएप पे। वो इनको दिखा दीजिए कि ये उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक राम कुछ 2 महीने या 2.5 महीने पहले की खबर है। तो रामायण का पाठ चल रहा था उस टाइम। दलितों की बस्ती में ब्राह्मणों ने मिलके उनके घर से ना निकलने के बोर्ड लगा लगा दिए थे, और इन बकायदा न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी, और मैंने इसका कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था उस टाइम। साइंस ये जी, जो मुझे आप ये बता रहे बताइए, हैं ना, हाँ बताएं बताएं प्रवीण मुझे ये मिश्रा। बताइए कि कब तक हम हम्म, इस तरह से सोचते रहेंगे कि आप इस तरह से सोचें कि नहीं ये आप अपने सोचते हिसाब रहेंगे से करना प्रवीण चाहता है। मिश्रा, प्रवीण मिश्रा हम्म, आप सोचते रहेंगे। जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी ना, जो सोच हम लोगों की है, जैसे अमित तिवारी जी की जो सोच है कि नहीं जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, आप मिश्रा लगाइए, इट्स ओके। लेकिन जिस दिन आपके मन में ये भावना आ जाएगी ना कि मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, सब इंसान है, बराबर हैं, हम ना कोई ब्राह्मण हैं। जब आप ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो आप विदेशी भी नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है, आप इंसान बन गए, होमोसेपियंस आप भी, हम भी अरे होमोसेपियंस। मेरे जब मालिक, किसी तरह मैं की, और क्या हाँ कह रहा हूँ और शुरू नहीं, से। अरे वही मैं भी वही कह रहा हूँ, आप जो मालिक मालिक कर रहे हैं ना, मैं वही। फिर आपको मुस्लिम से भी खतरा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां भी आप क्यों नहीं लगेगा? बदलाव की बात अच्छा, आप एक करेंगे, बताइए, नहीं लगेगा। आप हाँ ये नहीं लगेगा, बताइए आप क्यों नहीं वहाँ, लगे। हाँ नहीं, बताइए। अभी आपने जैसे इल्जाम लगाया था मेरे ऊपर कि मैं इसलिए हम्म, कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हम्म। हूँ क्योंकि हम कम हैं और आपको मुस्लिम ब्राह्मण ज्यादा, धर्म पे हमें खतरा मुस्लिम से लग रहा खतरा है, है। हाँ आपको ब्राह्मण धर्म पे नहीं, खतरा लग रहा है। लेकिन क्या मुस्लिम ये सोच के मारेगा कि ब्राह्मण जो उन्हें चुन चुन के मारो और जो शूद्र हैं उन्हें नहीं मारो? अच्छा, तो कश्मीर आपको में ऐसा जब लगता इतने है? लोग मारे गए, कश्मीर में इतने हिंदू मारे गए, तो ये क्यों हमेशा प्रचार किया गया कि भाई कश्मीरी पंडित को वो मुस्लिमों ने मारा? ये क्यों प्रचारित कराया गया? ये तो होना चाहिए था क्योंकि ना कि कश्मीरी वहां पे हिंदुओं को मारा गया। ये हिंदुओं क्यों को ही प्रचारित मारा कराया गया गया, कि लेकिन
लेकिन हाँ, वहां तो कहा प्रचारित जाता क्यों है कराया कश्मीरी गया? पूरी पंडित मीडिया में हर प्रचार जगह ये क्यों देखिए। प्रचारित किया गया कि कश्मीरी पंडितों को मारा गया, कश्मीरी पंडितों को घर दो, कश्मीरी पंडित को घर से विस्थापित किया गया, ये क्यों प्रचार कराया गया? अच्छा अगर सर, कराया गया साइंस है जर्नी सर, तो वो साइंस गलत जर्नी कराया सर, गया है, हाँ, लेकिन वहां ऐसा जो नहीं कि जो वहां के गलत नहीं हिंदू कराया गया है, यही उसमें सच्चाई शूद्र है। नहीं थे। देखिए, साइंस क्या वहां जर्नी यही सर, शूद्र नहीं सच्चाई थे? है। जी, जी, अ, रियलिस्ट आजाद शूद्र कुछ जो, नहीं थे? बोलना चाहते हैं? हाँ मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो खबर मैंने बताई थी वो एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, और अभी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ये 2017 की घटना है, और जो अभी रिसेंट भी हुई थी कुछ महीने पहले, और ये 2017 हुँ, की घटना है, प्राइवेट चैट में दिया हूँ, एक बार लिंक ओपन करके इनको दिखा दीजिए, यकीन ना हो तो। हाँ, नहीं ये जानते तो सब होंगे एक्चुअली में, लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं सर क्या लेकिन है, नज़रअंदाज देखिए करने की कोशिश इस्लाम करते हैं। धर्म भी ना एक बकवास है, ठीक है। हम जी तो इतने सारे एक्स मुस्लिम को जानते हैं, और वो लोग तो जैसा पोस्टमार्टम करते हैं कुरान का, उसको सुन के तो मतलब सर पकड़ ले इंसान कि कोई अपने दिमाग में सेंसेस में कोई व्यक्ति जो है ऐसा धर्म का पालन क्यों करेगा। लेकिन यहाँ इंडिया में मुस्लिम जो है वो हिंदुओं के ऊपर हमला करने के लिए बैठे, ये वाली बात मेरे गले नहीं उतर रही ना, क्योंकि हुँ, आज हुँ, तक तो हुँ। उल्टा होते आया है भाई। हाँ, हाँ। गुजरात, मुजफ्फरनगर, त्रिपुरा, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां कीड़े मकोड़े जैसे काट दिए गए हैं वो। और 2007 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बोलती है कि वो तो दीनहीन स्थिति में वो मरे हुए हैं, और उनको और मार रहे हैं बैठ, क्यों? क्योंकि इनको चाहिए हिंदुओं का वोट। ये है सर असल कहानी। राजनीति यहाँ पे आती है। जातिवाद को शिथिल करो, हिंदुओं सब एक हो जाओ, क्यों? क्योंकि इस्लाम जो है हमारा दुश्मन है। अब भारत में जो मुसलमान है वो दीनहीन हालत में है, क्यों? लेकिन उसको मारना जरूरी है, क्यों? क्योंकि उससे हमको मिलेगा वोट, तो फिर हम आएंगे सत्ता में, और फिर हम ही आपको बताएंगे, ब्राह्मणवाद एक नए तरीके से आपके ऊपर लादा जाएगा। तो ये मिश्रा जी इतनी देर से ये वाली सब बातें बता रहे हैं, इनके यूपी में अच्छा, है, इसमें ये कुछ योगी लिखा हुआ है, आदित्यनाथ हैं। सर आप ये ये देखिए बताओ योगी कानपुर का। आदित्यनाथ का, हाँ ये वाला, हाँ ये भी देख लेते हैं सर। रामायण पाठ हाँ, के देखिए दौरान रामायण पाठ दलितों के को घर दौरान से नहीं निकलने का निकलने का नोटिस निकलने का नोटिस चिपकाया। नोटिस छपा है। मिश्रा जी इसके खिलाफ तो आपको बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल बोलूंगा। देखिए मिश्रा जी, आप जो है ना आपके थोड़े से विचार अच्छे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ ना दुनिया वैसी बन जाए, लेकिन आप वास्तव में ब्राह्मणों को नहीं जानते हैं। जो शंकराचार्य आप ये खबरें सुनेंगे इन ना तक उसके, पहुंचती नहीं है। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए अब सच बताएं तो देखिए मैं भी शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मिसेज है टीचर, और मेरे हिसाब से तो इस बार ना आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ज्यादा परेशान हैं। अच्छा, क्योंकि आपके जो शिक्षा विभाग है उसको लेके उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया इसलिए? नहीं, फिर काम तो अच्छा किया, काम अच्छा, अच्छा किया, काम लेकिन अच्छा वो किया जितना उन्होंने, अच्छा काम करने का प्रेशर ज्यादा है उनके राज में। नहीं, मतलब पढ़ाने के अलावा एक्स्ट्रा जो काम हाँ दिया वो जा तो रहा है वो रहेगा थोड़ा ना सर, क्योंकि उस आदमी का खुद तो उसकी कोई पढ़ाई लिखाई है ही नहीं ना। वो अरे हम्म भाई वो हाँ। बाकी और लोगों से तो पढ़वाएगा एक वो। चीज और, और एक वो चीज आदमी और। तब भी आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब आप उसको गेरुआ वस्त्र में देखते हो तब आपको ऐसा नहीं लगता कि कैसा? धर्म के नाम पे ये आदमी बैठ गया है यहाँ पे, इस कुर्सी में? क्वालिफिकेशन क्या है मैं उसकी? देखिए, एक देखिए मिनट, सीएम एक जो मिनट होता सुनिए है, ना। चीफ मिनिस्टर, नहीं सुनिए सुनिए मेरी बात अरे सुनिए, सीएम जो गोरखनाथ होता है, मंदिर का भी जब महंत था उस आदमी की क्वालिफिकेशन बता दो। मैं नहीं जानता, तो क्योंकि फिर मुझे क्या ये चीज से आपको इम्पोर्टेंट नहीं अच्छा है। लग रहा है? आपको वहां पे जातिवाद ब्राह्मणवाद नहीं दिखाई दे रहा, आपको इस्लाम अपना दुश्मन दिखाई दे रहा है। आप लोगों के असली मैंने कब दुश्मन बोला? ये लोग हैं। मैंने आपको कब यही बोला? बात नहीं देखिए दिखाई दे रही है। अरे देखिए यार, मैंने कब बोला? प्रवीण मिश्रा, मैंने कब बोला कि देखिए वो मुझे प्रवीण अच्छा लग रहा मिश्रा, है? आपको ना औरंगजेब नहीं के नहीं नाम पे आपके पड़ोसी अब्दुल को मरवाया जा रहा है, समझे? जा रहा है। मुसलमान ना, मुसलमान इनका चारा है मिश्रा जी, शिकार आप लोग हो। आप लोग को ये सब चीजें नहीं दिखाई दे रही? देखिए प्रवीण मिश्रा, एक बात तो पूरी तरह से जग जाहिर है कि आपको या हमें ना किसी से फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, ईसाई से या मुस्लिम से या इससे। जो आपके सामने अभी सबसे बड़ा खतरा है ना वो ये है कि आपके बच्चों का भविष्य जो भारत में खड़ा होगा वो कैसा खड़ा होगा। आप कैसा भविष्य देखते हैं, आपके अगल बगल आपके जैसे ही लोग हों, इक्वल समाज के हों, इक्वालिटी हो, जो आप अपना समाज देखते हैं कि हमारा ब्राह्मण समाज है या हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, वही आप क्यों नहीं सोचते कि पूरा भारत ही वैसा ही एक समाज बन जाए?
कि जहाँ सब मैं इक्वल क्यों हों, नहीं सोचता जहाँ यार? किसने कहा कि मैं नहीं सोचता ऐसा? हाँ, तो बस मैंने कभी ये वही कहा कि मैं वही ऐसा नहीं चीज़। सोचता? नहीं, आप नहीं सोचते हैं ना, यही तो चक्कर है। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, वास्तव में ऐसा सोचते हैं, तो यहाँ पे इतनी देर जो डिबेट हो रही है, वहाँ पे आप एक ही पॉइंट कहते हैं कि नहीं यार, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे इस ब्राह्मण बन के नहीं रहना है, मुझे इंसान बन के रहना है, मुझे भारतीय बन के रहना है, नहीं मुझे हिंदू मुसलमान देखो यार, चाहिए। मेरा नाम जैसे आपने एक सर का बात नाम बीच में एक अमित तिवारी है। सुनिए हाँ, मेरी बात, हाँ, मैं पहले भी कह चुका, हुँ, जैसे सर का नाम अमित तिवारी है वैसे ही मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। मैं ब्राह्मण कास्ट से हुँ। हूँ, ये जग जाहिर है क्योंकि मिश्रा नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सोच भी वही है। मैं पहले भी कह चुका है, मेरी सोच वो नहीं है। चलिए, हाँ, आप ये जरूर काफ़ी है। सुधार है, काफ़ी सुधार हुआ शुरू से लेकर अंतिम तक। आपने ये तो कम से कम नहीं, एक्सेप्ट किया हाँ कि हाँ, 2 चीज़ें आपने एक्सेप्ट की है। एक चीज़ कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है, और दूसरी चीज़ जो एक्सेप्ट की आपने कि आप सामान्य ब्राह्मणों की तरह नहीं सोचते हैं, थोड़ा अलग ये तो सोचते मैंने हैं। पहले ही फर्स्ट फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था मैंने आपको ये बात। हाँ, आपने शायद मतलब कहने सुधारवादी अगर आप चलिए ये सुना मिश्रा जी हो। चाहते हैं कि आप खत्म करते सुधारवादी हैं ब्राह्मण हैं। इसको हाँ, खत्म हाँ, करते हो। ठीक जाते है। जाते ना मैं आपसे, मेरा एक निवेदन है, आप ना एक थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। अभी तक ना आप अपने आप को बहुत बार बोल चुके हैं कि मैं ये इस जाति में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ हूँ, शूद्र को मैं, वो जो मेरा टीचर था उसका पैर छू लिया। आप एक काम कीजिएगा सर, अपना गेज जो है ना, जो दृष्टिकोण है, गेज, इसको ना पलट के देखिएगा ना कभी। वंचित के वर्ग, जो वंचित वर्ग है ना, उसके गेज से थोड़ा ऊपर देखना चालू कीजिएगा, आपको चीजें ना बहुत कुछ समझ में आएंगी सर। प्रवीण मिश्रा, एक और काम कीजिएगा, साइंस जर्नी की ना सारी वीडियोज आप देखिए, बिना चिढ़े हुए, बिना कोई पूर्वाग्रह लिए हुए। आप ये सोचिए कि एक वो व्यक्ति जो पीड़ा आपके अंदर है, आप सर्वश्रेष्ठ हो के भी आप अपने अंदर जो पीड़ा ले रहे हैं, वो सोचिए जिन लोगों को 1000 सालों से दबा के रखा गया, इतना बुरा जुल्म किया गया, उन लोगों की पीड़ा क्या कह रही है, उसके बारे में थोड़ा सोच के एक बार उनकी तरह से सोचिएगा कि वो लोग क्या सोचते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है, जिनके पास इस तरह से कि आप देखिए, इस जाति में जन्म लिए हैं, इस तरह से प्रताड़ित किया गया है। और सारी वीडियो बिना मैं पूर्वाग्रह के देखिएगा, और फिर आप अगली बार आइएगा, आज समय काफ़ी और हो ये भी चुका है, सोचिएगा सर कि ये तो जो फिर आपसे मिश्रा बात सरनेम होगी। है ना, इसके कारण में कितने आपको अभी तक ना कब सुविधाएं से मिल चुकी होंगी ना, हाँ, हाँ, प्रिविलेज कब कितने से होंगे, इसमें ये भी मिला है। सोचिएगा थोड़ा। और ये भी पता लगा के इसमें आइएगा कैसे? कि मिश्रा सरनेम कब से आया है। ये भी पता लगा के आइएगा कि आपको मिश्रा सरनेम कब से मिला है, आपके पूर्वज कब से मिश्रा लगा रहे हैं, उसके पहले क्या लगाते थे। ठीक है ना, ये भी मैं अगली बार जब आप जुड़ेंगे तो मैं जरूर आपसे ये प्रश्न करूंगा, इस पर भी बात होगी। चलिए, आज का सेशन यही खत्म मैं करते इस चीज हैं। में मैं सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इस चीज पे बिल्कुल ध्यान दूंगा कि अगर ऐसा था क्या नहीं था जो आप बोल रहे हो, उस चीज पे ध्यान दूंगा। लेकिन हाँ, आपने जो वर्ड बोला था वो मुझे अब तक बुरा लगा कि मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि मुझे मुसलमानों से डर लग रहा था, क्योंकि हम मैं ये सोच के नहीं आया था, मैं ये सोच के नहीं, आया था आपने कि हैं आपने तो जो सब बातें हिंदू। कही आपकी है वो बातों पूरा से थीम वैसे वही था। इंगित हो रहा, हाँ वही लग रहा था थीम वो आपकी नहीं था, बातों से यही। थीम वो नहीं ओवरऑल था, मैसेज क्योंकि वही मैं आया इनको है। हिंदू से बाहर नहीं गिना था। मैंने हिंदू से बाहर नहीं गिना था। ये तो आपकी बातों से मुझे पता लगा कि इनको आप ब्राह्मण हिंदू से अलग है बाहर नहीं देखिए और गिनाते शूद्र हैं अलग है। इस। देखिए प्रवीण मिश्रा जिनको जी, देखिए आप कह रहे हैं कि 50 हम 3% है और वो तो उनको जोड़ लो ताकि हम मुसलमान पे ये चीज सोच अरे के नहीं भाई, जुड़ा था आपके मैं। हिंदू प्रवीण धर्म ने मिश्रा उनको अपने धर्म के अंदर रखा कब है यार? उनका शोषण करने के लिए तो रखा ये था। चीज मुझे आप किसी क्या ने नहीं बात कर बताया, रहे हो? ये चीज अरे मुझे किसी ने नहीं बताया। ये मैं तो तो ये आप जानता आपने था, नहीं, संविधान तो नहीं आपने केवल शायद पढ़ा ये है ना। इतना पहले चीज की जानता था कि स्ट्रीम हम नहीं सब सुनी हिंदू हैं। है। साइंस जर्नी सर ये बता रहे थे कि बाबा साहब कौन से, वो जो तालाब है उसके पास में हाँ, पानी हाँ, पीने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, फिर मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन किया। आप ये क्या बातें कर रहे हो सर? देखिए, मैं ये जानता था कि हम अरे सब कोई हिंदू हैं। शूद्र हाँ। को, आप एक काम करो ना, कल आपके घर के पास का जो हम्म, मंदिर है ना, किसी शूद्र को ले जाके हम्म। वहां पे आप बोल दो कि आज से तू यहाँ का पंडित है, चलो ये करके आप दिखाओ। प्रवीण मिश्रा, मैं ये कह रहा हूँ, जय हम्म। भीम मूवी आपने देखी है? कौन सी? जय भीम, जय भीम, जय भीम मूवी अभी आई है तुरंत नहीं, तुरंत, नहीं वो देखी। मूवी आपने देखी है? नहीं नहीं देखी, देखी नहीं है। देखी, नहीं वो देखी। सच्ची घटना पर आधारित है, और उसमें जो वो जो एडवोकेट है ना, वो जनरल हम्म। वर्ग से है, और वो आदिवासियों का केस लड़ता है। और ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा देखिएगा आप उसको, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि वो मूवी कह क्या रही है। और सही घटना है, बिल्कुल ट्रूथ घटना है। वहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से आप किसी कास्ट वगैरह में जन्म लेते हैं, तो आपके ऊपर किस तरह से प्रताड़ित करके किस तरह से आपकी ज़िंदगी हराम कर दी जाती है। आप इन चीज़ों के गहराई में नहीं तो घुसिए, ये ये मत चीज सोचिए कि
ये किसी ने चीज मुझे नहीं ये बताया, चीज किसी ने नहीं बताया, नहीं, आप समझ मेरी रहे हैं? पूरी बात सुनिए। यहाँ पे यूपी में मुझे कई लोगों ने ये बात बताई कि पहले ऐसा होता था कि अगर शूद्र वहां बैठे हों और अगर कोई ब्राह्मण निकल जाए या कोई हाँ, 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 हाँ। जनरल निकल जाए तो उन्हें अपनी जगह छोड़ के हुँ, खड़े हो जाना पड़ता था, नहीं होते थे खड़े तो उन पे अत्याचार किया जाता था। ये चीज मुझे हाँ, बताइए, हाँ, लेकिन ये पुराने समय की हाँ। बात है। ये चीज मुझे नहीं, 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 उस 1 मिनट, बुरा नहीं, 1 नजर मिनट, ये 1 अभी मिनट, की अभी 1 आपको मिनट। इनको सर दिखाया ना अभी ये न्यूज, फिर भी ये कह रहे हैं पुरानी बातें हैं। आपने हाँ नहीं, लगता है अरे यार, प्रवीण मिश्रा जी, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। अभी आपने ये भी नहीं पढ़ा कि जो कोविंद थे, राष्ट्रपति थे, जब वो गए उनको रोका गया। आपको ये नहीं पता है कि सबरीमाला मंदिर में आज भी मंदिरों में जो औरतें जाती थी, रजस्वला औरतें, उनको रोक दिया जाता था। भाई ये तमाम घटनाएं राष्ट्रपति के साथ हो गई, कोविंद जी के साथ हो गई, उनको तक को रोक दिया गया, भाई शूद्र हो। कैसी बात कर रहे हो आप, कहाँ पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। पुरी चलिए के अगली बार मंदिर आप में आएंगे। उनकी पत्नी को नहीं धक्का दिया गया था सर अंदर। वो चीज मान रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा कि अगर नहीं खड़े हुए तो अत्याचार करेंगे और उन पर प्रताड़ित नहीं करेंगे, तो ये ये अच्छा, पुराने समय मतलब आपने की वो बात थोड़े रोका है। अत्याचार कम देखिए हो रहा है तो प्रवीण जी, ठीक है, अच्छा बोल रही है। प्रवीण जी, ये आपने नहीं कम किया है, यही तो खास बात है। ये संविधान ने डंडा मार के कम करवाया है। आपका अगर बस हाँ, चलता ना तो आप कभी कम नहीं करते। आप आज भी कम यानी करने को आप तैयार मुझसे नहीं कह हो। रहे हैं, आप मैं मुझसे कह रहे हैं। आपसे आपसे कहने, नहीं बोल रहे क्योंकि हैं। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपका नाम ले रहा हूँ। आप अपने पर्सनल पे मत लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ब्राह्मण्स के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने कभी भी अब अपने तरफ से नहीं खत्म किया। जिसने खत्म करने की कोशिश भी की ना, उसको एक सामाजिक सुधारकर्ता कह के साइड लाइन में लगा दिया गया, जैसे राजा राम मोहन राय को साइड लाइन में लगा दिया गया। और कौन है जो ये थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, वो तो खुद जातिवादी थे। बाबा साहब ने कहा कि भैया गिलास में पानी पी लो, नहीं पिया, उनने छुआ हुआ पानी नहीं पिया, कहा हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है। तो ये लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय खुलवा के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सोच रहे हो ना कि जो सुधार हुआ है या जो चीजें खत्म हुई है वो आपके कारण या आपके इनिशिएशन से कतई नहीं हुई है, वो संविधान के डंडे से हुआ है। अच्छा, चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं।